नमस्कार और खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। अपने विधानसभा अध्यक्ष को, यानी बरेली में कैंट की बात कर रहा हूं, कैंट विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष थे रोहित राजपूत, अब उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। काफ़ी बड़ा फैसला लिया है अखिलेश यादव ने। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि रोहित राजपूत जो कि कैंट विधानसभा अध्यक्ष थे, अब उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इनका जो कनेक्शन है, जो इनका वार्तालाप है, बीजेपी से होता था। बीजेपी के जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो विधायक हैं संजीव अग्रवाल से इनकी हमेशा मुलाकातें होती रहती थी। जो संजीव अग्रवाल हैं वहाँ के विधायक, उनसे इनकी बनती थी और ये बीजेपी के लिए काम करते थे, ऐसे समाजवादी पार्टी का आरोप है। ये आरोप लगाकर रोहित राजपूत को पार्टी से बाहर कर दिया है। हालांकि रोहित राजपूत का इस पर प्रतिक्रिया सामने निकल के आया है। रोहित राजपूत का कहना है कि हमारी जो मुलाकात है वो विधायक जी से सिर्फ एक बार हुई थी और वो भी आम मुलाकात थी, बाकी और कोई काम नहीं था ऐसे मुलाकात। हालांकि बात सही है, कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर हो, कोई भी सदस्य हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर जो कोई विधायक है या सांसद है तो मुलाकात होना स्वाभाविक बात है। कोई भी पार्टी का हो या कोई भी बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी के सांसद विधायक से मुलाकात कर सकता है। अब रोहित राजपूत का जो बयान सामने निकल के आया है कि वो जो बता रहे हैं कि हमारा मुलाकात विधायक जी से एक बार हुआ था, ऐसे आम मुलाकात थी और वहाँ की कुछ तस्वीरें, लोग जो फुटेज था, फोटो वायरल कर रहे हैं और उस चीज़ को गलत हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमको समाजवादी पार्टी से निकाला जा रहा है। और रोहित राजपूत का कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं और मुझे पार्टी से क्यों निकाला जा रहा है, मुझे बिना बताए मुझे पार्टी से निकाला जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये बीजेपी के लिए काम करते थे, बीजेपी के नेताओं के कांटेक्ट में रहते थे, इसलिए निकाला जा रहा है। हालांकि अब दोनों के बात में कितनी सच्चाई है ये चीज़ अभी तक जाहिर नहीं हो पाई है कि क्या समाजवादी पार्टी जो डिसीजन ली है, क्या वो जल्दबाजी में ली है, क्या रोहित राजपूत को निकालना उचित था बिना जांच पड़ताल किए हुए। एक तस्वीर के आधार पर कोई बड़े नेता को कैसे कोई निकाल सकता है। हालांकि अखिलेश यादव का जो फैसला आया है, काफ़ी बड़ा फैसला आया है। अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया है पूरी तरीके से। विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी में नेताओं के आवागमन का खेल शुरू हो गया है। किसी न किसी दिन या सपा में या बसपा में कोई नेता अंदर आ रहा है तो कोई नेता बाहर जा रहा है। किसी नेता की एंट्री हो रही है तो किसी नेता की नो एंट्री हो जा रही है। किसी को रोक दिया जा रहा है, किसी को पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। 27 में चुनाव होना है, लेकिन 27 के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां पूरी तरीके से अभी से सक्रिय है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार सत्ता से बाहर चल रहे हैं, 2017 से ही वो सत्ता से बाहर चल रहे हैं। लोकसभा विधानसभा दोनों में सत्ता से बाहर गए। हालांकि पिछली बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें अखिलेश यादव का जो प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनाए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की जो सीटें थे काफ़ी अच्छी थी, बीजेपी से ज़्यादा सीट वो निकाले और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा वाले चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बन गए। हालांकि सत्ता में नहीं आ पाए, उनका जो गठबंधन था, उनका गठबंधन का जो सीट था उतना अवेलेबल नहीं था कि गठबंधन सरकार बना सके। बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अब 27 के चुनाव को लिए 27 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से जी जान लगा के अपना मेहनत कर रहे हैं। किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए नए नए नेता को उतार रहे हैं। नए नए पार्टी की जो गतिविधियां हैं, अगर जो किसी पर शक हो रहा है तो उसको बिना उसका जवाब सुने हुए उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर दे रहे हैं। ऐसे कई नेता को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया। अगर जो कोई भी सुराग कुछ भी मिल जा रहा है तो अखिलेश यादव बिना सोचे समझे उसको पार्टी से बाहर कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव का यह सोच है कि किसी भी तरह इस बार सत्ता में आना है। हालांकि अखिलेश यादव के कई बड़े नेता, ये जो सितंबर का जो महीना चल रहा था, सितंबर के महीने में कई बड़े नेता उनके जेल से बाहर आए हैं। कई, जैसे आजम खान की बात कर लें, अब्बास अंसारी की बात कर लें, अभी सोलंकी की बात कर लें, कई बड़े नेता, यानी 3 बड़े नेता मैं आपको गिना सकता हूं जो कि समाजवादी पार्टी के लिए जो सितंबर का माह था काफ़ी अच्छा साबित हुआ। 3 बड़े नेता की रिहाई हो चुकी और तीनों नेता का समाजवादी पार्टी में फिर रिटर्न आने से अखिलेश यादव के अंदर काफ़ी जोश आ गया है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी जी जान से मेहनत लगा रहे हैं, अपने नए नए घोषणाएं भी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव 27 में है, लेकिन घोषणा पत्र उन्होंने अभी से बनाना शुरू कर दिया। जहां जा रहे हैं या कहीं भी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ घोषणाएं जरूर कर दे रहे हैं। अब समझ में ये आ रहा है कि अखिलेश यादव जो है इस बार पूरी तरीके से
अपने हिसाब से और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, किसी को मॉनिटरिंग करने का स्थान नहीं दे रहे हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी का पूरा मॉनिटरिंग अब वो खुद संभाल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पार्टी में ही कुछ ना कुछ है जहां से उनको हमेशा निराशा देखने को मिलती है। अब समाजवादी पार्टी का पूरा कंट्रोल खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र पे नजर रख रहे हैं, हर प्रत्याशी पे नजर रख रहे हैं, हर कार्यकर्ताओं पे नजर रख रहे हैं। जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके भी रिपोर्ट मंगवा कर उसको चेक कर रहे हैं। हर बूथ का जो जनसंख्या होता है उसको भी देख रहे हैं। जैसा कि अभी आप पंचायत चुनाव में आप देख सकते थे कि पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी अपने जो उनके बूथ कार्यकर्ता थे उनको सौंपी कि हर बूथ पे बीएलओ के साथ रहें, बीएलओ के साथ नाम चढ़वाने और जो भी घटवाने में उनका सहयोग करें ताकि किसी का नाम छूटे मत। यानी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी पंचायत चुनाव से ही वो शुरू कर दिए हैं। चुनाव तो पंचायत का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंचायत चुनाव का जो तैयारी है इसके साथ वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव से अभी से तैयारियां शुरू हो जाए। और अखिलेश यादव पूरी तरीके से जी जान लगा दिए हैं कि किसी न किसी तरह इस बार सत्ता में आए। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी पूरी तरीके से मजबूत है, बीजेपी का जो संगठन है वो पूरी तरीके से मजबूत है, बीजेपी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और बीजेपी अभी आज के समय में आगे क्या हो सकता है वो तो हवा का रुख बताएगा, लेकिन अभी आज के समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है। बीजेपी में कोई भी प्रकार का लीक नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग की क्या राय है? क्या 2027 में सरकार परिवर्तन हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी रहेगी, कि सरकार चेंज हो सकता है, कि समाजवादी पार्टी रिटर्न कर सकती है? आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा।